हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बिहार की कृषि रोड मैप से संबंधित होगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 18 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया है। तो पहले के जो 3 कृषि रोड मैप है उसकी उपलब्धि और आगामी जो चौथा कृषि रोड मैप है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी पॉइंट जो है वह बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। या तो लॉन्ग प्रश्न में संबंधित टॉपिक से प्रश्न को पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग सारे कृषि रोड मैप की उपलब्धियां और आने वाला जो चौथा कृषि रोड मैप है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी पॉइंट को आप लोग बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लें ताकि मेंस के दौरान कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बीपीएससी मेंस की सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर करंट सेक्शन के अंतर्गत बिहार के चौथे रोड मैप से संबंधित प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि आज के मॉडल आंसर का प्रश्न क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न है, कृषि रोड मैप ने बिहार को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान की है। इस संदर्भ में बिहार के कृषि रोड मैप की उपलब्धियों को लिखें, साथ ही चतुर्थ कृषि रोड मैप की मुख्य विशेषताओं को बताइए। देखिए, प्रश्न को इस प्रकार से सेट किया गया है कि चारों कृषि रोड मैप इसमें संलग्न हो गया। ठीक है, यानी कि प्रीवियस 3 कृषि रोड मैप की उपलब्धि को पूछा गया है, प्रश्न का पहला सेक्शन, और प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि चौथे कृषि रोड मैप की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ये 2 प्रश्नों के अंतर्गत चारों कृषि रोड मैप को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो आइए इसके मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, प्रत्येक भारतवासी के थाली में बिहार का एक व्यंजन उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषक वर्ग का सशक्तिकरण करने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप को लागू किया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार की जीडीपी में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 21.2% है। देखिए, बिहार का जो कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया है, तो आपने अगर बिहार के मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा कृषि रोड मैप लॉन्च करने के दौरान, या फिर जो पहला कृषि रोड मैप है उसका डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि कृषि रोड मैप को लॉन्च करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतवासी के थाली में कम से कम एक व्यंजन बिहार का हो। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसके अलावा अन्य कई सारे उद्देश्य थे, तो उन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप को लागू किया गया। 2008 से लेकर वर्तमान समय तक 4 कृषि रोड मैप लागू किए जा चुके हैं बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। अब हम लोग प्रश्न के पहले सेक्शन की तरफ तुरंत आएंगे जिसमें कहा गया है कि बिहार के कृषि रोड मैप की उपलब्धियां को लिखें। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर बिहार में किस समय और कब कृषि रोड मैप को लागू किया गया। देखिए, यहां पर हमने डायग्राम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है कि बिहार में अभी तक कुल 4 कृषि रोड मैप को लागू किया जा चुका है। अगर पहले कृषि रोड मैप को देखा जाए तो पहले कृषि रोड मैप की अवधि वर्ष 2008 से 2012 ईस्वी, द्वितीय कृषि रोड मैप की अवधि 2012 से 2017, तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि 17 से 2023। देखिए, एक्चुअली इसकी अवधि 2017 से 2022 रहा है। ठीक है, लेकिन कोविड के कारण 1 साल इसमें इसे बढ़ा दिया गया कार्यकाल, तो 2023 कर दिया। ठीक है, और चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 ईस्वी तक। तो ये 4 कृषि रोड मैप हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार के द्वारा कृषि में विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि के व्यवस्थित विकास हेतु 2008 से कृषि रोड मैप लागू की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों को आकर्षित नहीं किया जा सकता। अगर कुछ प्रमुख उद्योगों के विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं तो वे कौन से उद्योग हैं? कृषि से संबंधित या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा कृषि में विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2008 से कृषि रोड मैप को लागू किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ
कृषि उत्पादन में बिहार की समृद्धि, बिहार में समृद्धि आई है, वहीं दूसरी तरफ कृषक वर्गों का भी सशक्तिकरण हुआ है। कृषि रोडमैप की उपलब्धियों को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत उल्लेखित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण सेंटेंस में पिरोकर हमने आंसर लिखने का प्रयास किया है। आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए, आप लोग सारे मॉडल आंसर का अपना नोट्स बनाते चलिए और उसे अगले मेंस के लिए तैयार करते चलिए, ताकि पीटी के बाद आपको ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ना रहे और इजीली तरीके से रिवीजन के माध्यम से आप मेंस को क्रैक कर सके। ठीक है, तो आइए कृषि रोडमैप की सभी उपलब्धियों को यहां पर हम लोग देखते हैं। पहला कृषि रोडमैप की महत्वपूर्ण उपलब्धि है 2008 में किसान पंचायत का गठन किया गया। आप सभी जानते हैं कि पहला कृषि रोडमैप कब लागू हुआ, 2008 में। तो पहले कृषि रोडमैप के अंतर्गत किसान पंचायत का गठन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने, फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। परिणाम स्वरूप बिहार को कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान मिली और देखेंगे कि आगे जाकर बिहार को कई सारे क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान चावल उत्पादन में प्रति हेक्टेयर चीन को पीछे छोड़ने में नालंदा डिस्ट्रिक्ट आगे रहा। इसके अंतर्गत एक्चुअली देखेंगे कि नालंदा जिले के अंतर्गत एक गांव होता है, वहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन चीन से भी अधिक हुआ तथा आलू के उत्पादन में भी विश्व में कीर्तिमान बनाया। ठीक है, द्वितीय कृषि रोडमैप के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए। अब कौन कौन से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट में दर्शा दिया। जैसे 2011-12 में चावल के उत्पादन में, 2012-13 में गेहूं के उत्पादन में, 2015-16 में मक्का उत्पादन में, 2016-17 में पुनः मक्का उत्पादन में और 2017-18 में गेहूं उत्पादन में। तो ये 5 वर्ष तक बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह बिहार के कृषि रोडमैप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अगला 2022 तक देखेंगे कि जब कृषि रोडमैप को लॉन्च किया जा रहा था तो बिहार सरकार का टारगेट था कि हरित आवरण क्षेत्र जो है उसे हम लोग 17% तक करेंगे, लेकिन 2022 तक 15% की हरित आवरण क्षेत्र की प्राप्ति हो चुकी है तथा 2022 तक भंडारण क्षमता 28.28 लाख टन बढ़ाकर कर दिया गया है। तो यह अनाज जो बर्बाद होते थे तो उसे रोकने के लिए, बर्बादी को रोकने की दिशा में भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई। अगला पॉइंट है जैविक खेती के लिए गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और गंगा के किनारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी को जैविक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। अगला है कृषि रोडमैप के कारण बिहार विभिन्न फसलों एवं फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सफलता प्राप्त की है। लीची एवं मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। आम, अमरूद, केला, चावल, गेहूं आदि के उत्पादन में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब देखेंगे कि सब्जी उत्पादन में भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा तेजी से प्रगति हुई है। तो अब कई यहाँ पर आप लिस्ट भी दर्शा सकते हैं, जैसे लौकी उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। इसके अलावा लीची उत्पादन में भी बिहार का पहला स्थान है। इसके अलावा मखाना के उत्पादन में भी बिहार का पहला स्थान है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में संभवतः तीसरा स्थान है। चावल, गेहूं हर एक का यहाँ पर अगर आप लिस्ट को लेकर पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हैं तो यहाँ पर आप लिस्ट को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि समय का उपयोग आंसर राइटिंग के दौरान किस प्रकार करते हैं। अगला पॉइंट, कृषि रोडमैप के अंतर्गत हर भारतीय के थाली में एक बिहारी व्यंजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और बिहार का एक देखेंगे कि सब्जी को लेकर एक बिहार का ब्रांड है। ब्रांड का नाम रखा गया है तरकारी। इस ब्रांड के नाम से बिहार सरकार अपने सब्जी को दूसरे राज्यों में भी प्रचलित करने की कोशिश कर रही है। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री कृषि बागवानी योजना तथा समेकित बागवानी योजना के माध्यम से फसल उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न फसलों के उत्पादन में जीआई टैग में भी वृद्धि हुई है और बिहार को 6 उत्पादन से संबंधित 6 फसलों को लगभग जीआई टैग बिहार में प्राप्त हो चुका है। जैसे 6 कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जैसे जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, मरचा धान और मिथिला मखाना। ये 6 ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है वह कृषि रोडमैप की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जीआई टैग को भी कृषि उत्पाद की उपलब्धि से आपको जोड़कर लिखना होगा, यानी कि जितने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उन सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को यहाँ पर लिखने का प्रयास करें। अगर कोई आपके पास डेटा है कि पहले कृषि रोडमैप को लागू करने से पहले चावल उत्पादन इतना हेक्टेयर होता था
इसके पश्चात इतना हो गया। तो ऐसे कुछ अगर डेटा है आपके पास तो उस डेटा का भी प्रयोग आप अपने आंसर राइटिंग के दौरान कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह पर्याप्त है। स्पष्ट है कि तीन कृषि रोड मैप ने बिहार में कृषि की तस्वीर को बदलने का कार्य किया है और कई सारे क्षेत्रों में बिहार ने अग्रणी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो यह प्रश्न का पहला सेक्शन हो गया, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि चौथे कृषि रोड मैप की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो हाल ही में 18 अक्टूबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 1.62 लाख करोड़ बजट के साथ चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। हालांकि चौथे कृषि रोड मैप की अवधि जो है वह 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक की यह अवधि है चौथे कृषि रोड मैप की। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा 18 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है और इसका कुल बजट कितना रखा गया है, 1.62 लाख करोड़। आप लोग दो फैक्ट्स पीटी के लिए याद रखेंगे। पहला, चौथे कृषि रोड मैप के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, तो 1.62 लाख करोड़। कब इसका राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो 18 अक्टूबर 2023। यह प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य किए जाएंगे, यानी कि इसकी विशेषताएं इस प्रकार की हैं। पहला, दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन इसमें बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है और रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग तथा सेहतमंद अनाज उत्पादन पर जोर दिया गया है। दूसरा, 100 सीड हब और 20 मिलेट हब का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, मिट्टी और जल के संरक्षण पर रिसर्च हेतु गया में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा तथा मौसम अनुकूल खेती हेतु ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट, गोपालगंज में नया डेयरी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट, कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्य की सभी 54 बाजार समितियां और ग्रामीण हाट को आधुनिक बनाया जाएगा। यानी देखिए किस प्रकार से ग्रामीण मार्केट को मॉडर्नाइज करने की दिशा में कार्य करने पर फोकस किया जा रहा है। 101 पशु अस्पताल की स्थापना की जाएगी और 4.80 लाख पंप सेट को फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है सिंचाई की दृष्टि से। अगला, पुआल प्रबंधन और कृषि उत्पाद को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा। अगला पॉइंट है 534 मोबाइल पशु यूनिट स्थापना किए जाएंगे, यानी कि जितने भी ब्लॉक हैं प्रति ब्लॉक एक मोबाइल पशु यूनिट स्थापित की जाएंगी, संचालित किए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कृषि फीडर में 31,078 ट्रांसफार्मर का वितरण किया जाएगा। अंतिम है, तालाब और चेक डैम का निर्माण किया जाएगा ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार का टारगेट 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 2025 ईस्वी तक हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कराना है और चौथे कृषि रोड मैप में भी इसे प्रमुखता से स्थान देते हुए तालाब और चेक डैम के निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो ये सभी जो पॉइंट हैं वह चौथे कृषि रोड मैप की विशेषता के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न का दोनों सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। हमने सबसे पहले देखा पहला, दूसरा और तीसरा कृषि रोड मैप की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अंत में हमने चौथे कृषि रोड मैप की क्या महत्वपूर्ण विशेषता, इसे हमने समझने का प्रयास किया। देखिए चौथा कृषि रोड मैप चूंकि करंट सेक्शन हाल ही में लॉन्च किया गया है तो करंट में भी पूछा जा सकता है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता को लेकर शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, अन्यथा अन्य जो कृषि रोड मैप है उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि को पूछा जा सकता है। तो यह लॉन्ग में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार के उत्तर लिखने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने विभिन्न कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषक रोजगार में भी वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के पश्चात बिहार कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल साबित होगी। यानी कि और मुख्यमंत्री का भी अगर आप भाषण सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चौथे कृषि रोड मैप के पश्चात पांचवें कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथे कृषि रोड मैप तक बिहार कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, संबद्ध क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हो सकेगा। और आपको ध्यान में रखना है कि कृषि पर तो सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है, इसके अलावा किसान
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पशुपालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय बढ़े और इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आए। तो निस्संदेह बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं और कई सारे बजट के माध्यम से भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव को उठाया गया है। तो ठीक है, आज का हमारा यह वीडियो डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने कृषि रोड मैप से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को टच करने का प्रयास किया है। इसके अलावा अन्य आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से भी मेंस के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर को डिस्कस करता रहूंगा। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस नए यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर से जुड़ सकें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि बेहतर कंटेंट बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।